एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 20वें अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 7वें वचन में परमेश्वर ने तीसरी आज्ञा बताई है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये आज्ञा हमको किस प्रकार से आज्ञा देती है कि हमें परमेश्वर का नाम किस प्रकार से व्यर्थ नहीं लेना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो गैर मसीही लोग हैं उनमें हम देखते हैं कि वो बात बात पर परमेश्वर के नाम से अपने आप को सत्य और सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक इंग्लिश में बहुत ही एक शब्द कॉमन है, बचपन में आपने बहुत बार स्कूल में सुना होगा, बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड। ये मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने आप को सत्य साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लोग परमेश्वर का सहारा लेते हैं कि परमेश्वर जानता है कि मैं ठीक हूँ, परमेश्वर जानता है कि मैं ठीक हूँ, परमेश्वर की सौगंध की मैं सही हूँ, परमेश्वर ये मतलब परमेश्वर का नाम तो वो ऐसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें लगता है कि परमेश्वर की दुहाई देकर के मैं अपने आप को अच्छा साबित कर लूंगा। लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए कहा गया है कि तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। यदि तुम किसी बात के लिए कहते हो कि नहीं, तो फिर वो नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बात के लिए कहते हो हाँ, तो फिर वो हाँ होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी हाँ की हाँ और ना की ना होती है। परमेश्वर की भी हाँ की हाँ और ना की ना होती है। यदि वो किसी बात के लिए हाँ करता है तो फिर वो उसके लिए ना नहीं करता, और यदि किसी के लिए वो ना करता है तो फिर वो कभी किसी के लिए हाँ नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदलने वाला हो। हमसे वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदल जाए, क्योंकि मनुष्य बदल सकता है। तो अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए जो लोग परमेश्वर के नाम का सहारा लेते हैं, शपथ का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने यहाँ आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना। यदि तूने उसका नाम व्यर्थ ले लिया तो फिर परमेश्वर यहोवा तुझे किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। आगे 8वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक हम परमेश्वर की चौथी आज्ञा के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे परदेशी, और जो तेरे फाटक के भीतर हों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उन सभी को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सब्त का दिन मानने की आज्ञा चौथी आज्ञा के रूप में हम देखते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें भी सब्त का दिन मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को आशीषित दिन ठहराया है, इसे विश्राम का दिन ठहराया है। तो क्या वाकई ही मसीही विश्वासियों पर यह सब्त का दिन लागू होता है या उन्हें सब्त का दिन मनाना चाहिए? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम पर कोई भी सेरेमोनियल लॉ भी लागू नहीं होता है, यानी कि पर्व और पर्वों को मनाना, यानी किसी दिन को मनाना या दिन को नहीं मनाना, ये हम पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो आज्ञाएं हैं ये परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी हैं और हम इसे बहुत ही अच्छे से इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब्त के दिन को मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को सब्त के दिन के लिए। बहुत सारी बातें हम पौलुस की पत्रियों में भी पढ़ चुके हैं कि कोई किसी दिन को एक दिन से बढ़कर मानता है, तो कोई किसी दिन को सारे दिनों को एक सा मानता है। जो मानता है वो परमेश्वर के लिए मानता है, जो नहीं मानता है वो परमेश्वर के लिए नहीं मानता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये मसीह विश्वासियों पर लागू होता है? ये आज्ञा मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होती है। इसका कारण यह है क्योंकि हम उस विश्राम को जानते हैं। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को विश्राम के विषय में बता रहा है और उन्हें समझा रहा है कि 7वें दिन का विश्राम क्या होता है। लेकिन हम उस 7वें दिन का विश्राम जानते हैं, जो हमारे लिए 1000 साल का राज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर किया जाएगा। वो परमेश्वर का 1000 साल का राज, प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज, वो परमेश्वर का विश्राम है।
हम उस विश्राम के विषय में जानते हैं और हमें उस विश्राम के विषय में बता दिया गया है। इसीलिए हम उस विश्राम के विषय में सोचते हैं और इस धरती के शारीरिक विश्राम के विषय में नहीं सोचते, क्योंकि हमें विश्राम का असली अर्थ अब पता चल गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी सब्त के दिन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। और हम देखते हैं कि प्रभु के चेले सब्त के दिन भी काम किया करते थे और इस बात को लेकर के यहूदी उनसे विरोध भी जताया करते थे कि भाई तेरे चेले तो सब्त के दिन ये बालियां भी तोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने तब वहां उन्हें जवाब दिया था कि सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को सब्त के दिन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ इस प्रकार से हम चौथी आज्ञा के विषय में देखते हैं कि अब ये मसीही विश्वासियों पर लागू नहीं होती। 12वें वचन में हम परमेश्वर की 5वीं आज्ञा को पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर 5वीं आज्ञा देते हैं कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से पहली 4 आज्ञाएं उसने अपने विषय में कही और उसके तुरंत बाद जो उसने 5वीं आज्ञा दी है वो माता पिता के विषय में दी है। मेरे प्यारे बहनों, माता पिता का दर्जा परमेश्वर के वचन में बहुत बड़ा दिया गया है, बहुत बड़ा दिया गया है। और जो माता पिता का आदर करने वाली संतानें होती हैं उनके लिए दुगनी आशीष ठहराई गई है। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बहुत दिन तक रहने पाए मतलब इस बात को हम आशीष से जोड़ते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं और जब वो उनके लिए दुआएं निकालते हैं तो वो प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में जवाब लेकर के आती हैं। और इस धरती की तमाम कठिनाइयां, तमाम परेशानियां वो सब उन प्रार्थनाओं से टकराकर चूर हो जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ 5वीं आज्ञा माता पिता के विषय में देकर ये बता दिया है कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना है, तुम्हें उनकी सेवा करनी है, तुम्हें उन्हें भूले नहीं जाना है। और हमने पौलुस की पत्रियों में भी इस बात को पढ़ा था कि जो अपने घराने की चिंता नहीं करता है, जो अपने लोगों की चिंता नहीं करता है, वो विश्वास से मुकर गया है और वो अविश्वासियों से भी बुरा हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं ये मॉरल लॉ की कैटेगरी में आता है और ये लॉ जो कि हम देखते हैं कि नैतिक आज्ञा है, ये मसीही विश्वासियों पे और भी बढ़ चढ़ करके लागू होती है। तो प्रत्येक मसीही विश्वासियों को न केवल अपने माता पिता का बल्कि वरन अपने जो भी हमारा घराना है, हमारा परिवार है, उन सभी की चिंता करनी है और उन सभी की सुधि लेनी है। ऐसा करने से हम उनकी दुआओं के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा इस धरती पर फलेंगे, फूलेंगे और बहुतायत की आशीष का जीवन पाएंगे। आगे 13वें वचन से लेकर 17वें वचन तक हम बाकी की 5 आज्ञाओं के विषय में देखते हैं जो कि मनुष्यों से सीधा रिलेटेड हैं। यहाँ पर 6ठी आज्ञा है तू खून न करना, 7वीं आज्ञा है तू व्यभिचार न करना, 8वीं आज्ञा है तू चोरी न करना, 9वीं आज्ञा है तू किसी के विरोध में झूठी गवाही न देना, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए किसी का झूठी गवाही न देना। और 10वीं आज्ञा यह है कि तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी दास दासी या बैल गधे या किसी भी प्रकार की संसारिक वस्तुएं हैं उनका कभी लालच ना करना। तो ये 5 जो आज्ञाएं हैं ये बेसिक मॉरल लॉ में आती हैं और ये 5 आज्ञाएं भी हमारे ऊपर लागू होती हैं क्योंकि इनको हमें लागू करना होगा। अगर हम चोरी करेंगे तो क्या हम पवित्र कहलाएंगे? क्या हम मसीह के कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्या हम व्यभिचार करेंगे? प्रभु ने तो कहा कि व्यभिचार तो छोड़ो, तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी मत डालना, तुम किसी का खून मत करना। प्रभु कहते हैं कि तुम किसी की हत्या तो छोड़ो, तुम किसी पर क्रोध भी ना करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो मॉरल लॉ को, जो नैतिक आज्ञाएं हैं, उनको और भी आत्मिक बना दिया है, उन्हें और भी ज्यादा आत्मिक कर दिया है क्योंकि अब हमारा जीवन शारीरिक नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी क्योंकि हम नई सृष्टि बन गए हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी गलती पाई जाए, हो सकता है हमारे जीवन में कोई छोटा मोटा क्रोध पाया जाए, हो सकता है हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी ऐसी बात पाई जाए जो परमेश्वर के विरोध में हो जाती है, लेकिन वो क्षमा योग्य होती है। लेकिन यहाँ जो ये बातें लिखी हैं, यहाँ ये जो बातें लिखी हैं, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, किसी के घर का लालच या कपट के द्वारा किसी का हक न मार लेना,
ये बातें मसीह विश्वासियों में नहीं पाई जाएंगी, और यदि उनमें ये पाई जा रही हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो नया जन्म पाए हुए नहीं है और उनका ये पाप क्षमा नहीं होगा, और ये वो पाप है जो पाप मृत्यु का फल लेके आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 20वां अध्याय उसके 17वें वचन तक का अध्ययन किया है, जिसमें परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी 10 आज्ञाओं को इजरायलियों को दिया है कि वो उसका पालन करें। ये बेसिक आज्ञाएं हैं, ये एक तरीके से देखा जाए ये इजरायलियों का ये आधार है कि उन्हें ये 10 बातें पहले पूरी करनी है। उसके बाद हम आगे अभी पढ़ेंगे 18वें वचन से आगे 22वें वचन से आगे पढ़ेंगे, और सारी व्यवस्था है, विधि विधान है, बलियां हैं, सारी लैब व्यवस्था है, सब परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को करने के लिए दी हैं। और हम देखेंगे कि देखिए किस प्रकार से वो लोग इस व्यवस्था के बंधन में बंधे हुए थे। हर एक चाल चलन, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ इस व्यवस्था के अनुसार ही वो लोग किया करते थे। और जब हम इस व्यवस्था का भी हम आगे जब अध्ययन करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि वाकई में हमें किस जंजीर से छुड़ौती मिली है, हमें किस बंधन से छुड़ौती मिली है, और अब हम केवल विश्वास की व्यवस्था के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि अब हमने आत्मिकता को जान लिया है, अब हमने आत्मिक होना क्या होता है इस बात को पहचान लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि 18वें वचन से आगे का अध्ययन हम अब परसों करें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज